सो हेलो बच्चों, दिस इज फन एकदम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है बच्चों। सो इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स या फिर टू जीन्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि बच्चों जब भी आप दो कैरेक्टर या दो जीन्स के इनहेरिटेंस की एक साथ स्टडी करते हो तो इसी क्रॉस को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने बच्चों इस क्रॉस को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है सीड की शेप और सीड के कलर का। ठीक है, अब सीड की शेप बेटा अगर आपको याद है तो इसके जो ट्रेट्स होते थे वो क्या होते थे, राउंड और रिंकल्ड। जिसमें से राउंड वाला डोमिनेंट हुआ करता था तो कैपिटल आर कैपिटल लिख दिया, रिंकल्ड वाला रिसेसिव हुआ करता था तो स्मॉल आर लिख दिया। सीड कलर की बात करोगे तो येलो तो कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेंट है, एंड देन ग्रीन तो मैंने स्मॉल वाई दिया। इतना सही है बच्चों। अब क्रॉस के लिए कैसे लिखते हैं वो देख लो आप एक बार। पेरेंट्स, ठीक है, यहां तो शुरुआत करेंगे। पेरेंट्स में सबसे पहले उनका फिनोटाइप, पेरेंट्स का मतलब क्या है, जिन प्लांट्स को आप क्रॉस कराने वाले हो उनकी बात हो रही है। तो आपको पता है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हम डोमिनेंट वाले को एक तरफ लिखते हैं, उसको क्रॉस कराते हैं रिसेसिव वाले प्लांट के साथ। तो सेम यहां पर करेंगे, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सीड की शेप कैसी हो, राउंड हो और सीड का कलर कैसा हो, येलो हो, उसको क्रॉस करवाओगे एक ऐसे प्लांट के साथ जिसके सीड की शेप कैसी होगी, रिंकल्ड, और सीड का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहां पर हम ध्यान से देखो, राउंड और येलो, ठीक है, इनको क्रॉस कराओगे आप रिंकल्ड और ग्रीन से, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें सीड शेप राउंड, सीड कलर येलो, और एक को क्रॉस कराओगे एक ऐसे प्लांट के साथ जिसमें सीड शेप रिंकल्ड और सीड कलर ग्रीन। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखो, इसकी ये तो इसका फिनोटाइप हो गया। अच्छा बच्चों, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब है कोई चीज आपको कैसे दिखती है। तो आपको जो ये राउंड कलर है या सॉरी जो आपको राउंड शेप है आपके सीड की, वो आराम से दिख जाएगी। येलो कलर आपको आराम से दिख जाएगा, रिंकल्ड शेप आपको आराम से दिख जाएगी, और ग्रीन कलर भी आपको आराम से दिख जाएगा। तो जो चीज देखी जा सकती है, जिसको देखकर जज किया जाता है, उसी को उसका फिनोटाइप बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है एक जीन की अरेंजमेंट कैसे है। तो अगर मैं राउंड की बात करूं तो राउंड के लिए जो जीन की अरेंजमेंट होगी वो कैपिटल आर होगी, क्योंकि जो मेंडल था बेटा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही क्रॉस कराता था, अगर आपको याद है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जीनोटाइप हो गया। इसकी बात करोगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। डन, सॉर्टेड है। अब क्या होगा बेटा इसके अंदर होगी गैमेट की फॉर्मेशन। अब देखो, जब गैमेट बनता है तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको, ईच गैमेट रिसीव ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन। यानी कि बेटा चाहे कोई भी गैमेट हो, गैमेट हर जीन की एक कॉपी लेके रखता है। आपको पता है कि जो एक जीन है बेटा वो एलील का पेयर है, यानी कि उसमें दो एलील्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है उन दोनों एलील में से कोई एक एलील ही गैमेट की बॉडी के अंदर आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो इस जीन से कैपिटल आर आ जाएगा और इस जीन से कैपिटल वाई आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जितने भी गैमेट बनेंगे सबके अंदर यही अरेंजमेंट रहेगी, आर वाई की, कैपिटल आर कैपिटल वाई की। सेम तरीके से अगर इसकी बात करोगे तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी इसमें से स्मॉल आर आएगा, इसमें से स्मॉल वाई आएगी। तो ये क्या बन गए, ये बन गए गैमेट्स इन प्लांट के अंदर। और ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बन गया गैमेट। अब क्या होता है बेटो, गैमेट के बाद एक बार जब गैमेट बन जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। तो आपने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो जीन है वो कंप्लीट होंगे। तो यानी कि अब यहां पर क्या आएगी अरेंजमेंट, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ये अरेंजमेंट आएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों। और ये अरेंजमेंट किन की है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर मैं नॉर्मल इंसानों की बात करूं, जब गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद बेबी की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है, बच्चा आ जाता है, यानी कि अगली जनरेशन आ जाती है। सेम तरीके से इन पेरेंट्स की बॉडी में गैमेट बने, फिर गैमेट ने फर्टिलाइज कर लिया, फ्यूज हो गई, उसके बाद जो अरेंजमेंट आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी F1 जनरेशन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली जनरेशन है वो है ये। अब इनका फिनोटाइप कैसा दिखेगा बेटा, आपको ध्यान से देखो, यहां पर ये एक जीन है और ये एक जीन है। इसमें ये जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है और स्मॉल आर जो है ये रिसेसिव है। तो आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर कि जब भी कंडीशन हेटेरोजाइगस होती है, जो डोमिनेंट वाला एलील होता है वो रिसेसिव वाले एलील के एक्सप्रेशन को दबा देता है और अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो कैपिटल स्मॉल जब साइड में होंगे या साथ में होंगे तो क्या दिखेगा आपको,
राउंड दिखेगा। सेम तरीके से बेटा जो कैपिटल वाई वाला है ये डोमिनेंट है और स्मॉल वाई वाला ये आपका रिसेसिव है, तो साथ में क्या दिखेगा आपको, येलो। तो F1 जनरेशन में जितने भी आपके प्लांट्स आएंगे उनके अंदर सीड की शेप कैसे दिखेगी आपको, राउंड, और सीड का कलर कैसे दिखेगा आपको, येलो। इतनी बात समझ में आ गई, ये है F1 जनरेशन की कंडीशन। फिर क्या किया जाता है, अब जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आपके बने, ये F1 जनरेशन जो आई इसकी करवाई जाती है बेटा सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप क्या करवाओगे, इसको किसी के साथ क्रॉस करवा दोगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, यानी कि जो F1 वाले आए हैं उनको उसकी जो अरेंजमेंट है उसको उसी के साथ क्रॉस करवा देना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करवाया आपने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को सेल्फिंग बोलते हैं। सही है बच्चों। अब इसके अंदर क्या बनेगा, दोबारा से गैमेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब जब गैमेट बनेंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा था, जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है हर जीन में से एक ही कॉपी आती है। तो यहां पर बेटा जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो ध्यान से देखो, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। अब गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, इस जीन में से ये कैपिटल आर आ सकता है, इस जीन में से कैपिटल वाई भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। सेम तरीके से इस जीन में से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, या फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही आएगा, कैपिटल आर दोनों के साथ जा सकता है। सेम तरीके से स्मॉल आर भी दोनों के साथ जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है, दोनों तरह के वाई के साथ जा सकता है। सेम यहां पर होगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, और आपके स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। ये क्या बन गए, ये बन गए गैमेट्स, ठीक है, ये बन गए गैमेट्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है गैमेटो जेनेसिस। अब बेटे जब फर्टिलाइज करेंगे तो खुद इमेजिन करके देखो, अगर मैं इसको इन चारों से क्रॉस कराऊं, अच्छा इसको इसी से क्रॉस मत करा देना, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक मेल को फीमेल से क्रॉस करवाओगे, सेम तरीके से बेटा एक प्लांट का ये दूसरे से क्रॉस कराओगे तो इनमें से किसी के साथ ही क्रॉस करेगा वो। बात समझ में आ रही है बच्चों, आपस में क्रॉस नहीं कर सकता वो। अब जब ऐसा होगा तो ये वाला गैमेट इन चारों के साथ क्रॉस कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। सेम तरीके से ये वाला इनके साथ क्रॉस कर सकता है। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बंदा आया था जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। उसने फर्टिलाइज करने का एक तरीका बताया था, तो पहले लिख लेते हैं, बाय पुन्नेट स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब मैं उसको अगली स्टेप पे बना रहा हूं बच्चों, देखते रहना। तो इस तरीके से आपने एक तरीके का स्क्वायर बना लिया। लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक तरफ मेल की गैमेट लिखते हैं और एक तरफ फीमेल के गैमेट लिखते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, गैमेट क्या थे, ये वाले, इसको एक साइड पे लिख लो। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पर यही है बच्चों एक साइड पर। अगर मैं इसको मेल मान लूं तो ठीक है, और अगर इसको फीमेल मान लिया जाए तो नीचे की साइड पर इस तरफ फीमेल के सारे गैमेट लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना ठीक है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सीधा फर्टिलाइज करते चला जाना। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को फर्टिलाइज करवाऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। आपको याद रखना है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जीन पूरा हो जाता है तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर वाला ही आएगा, मतलब आर के साथ आर वाला ही आएगा। सेम तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम तरीके से यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
और उसके बाद बच्चों स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या करते हैं, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर साथ में इनका फिनोटाइप भी लिख सकते हो, ठीक है, हर किसी का। तो इसका क्या आएगा, राउंड और येलो, इसका राउंड और येलो, येलो क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई वाला बैठा हुआ है। इसका राउंड और येलो, इसका राउंड और येलो, इसका राउंड और येलो, इसका राउंड और ग्रीन। यहां देख सकते हो बच्चों दोनों की तरफ स्मॉल बाय है कि नहीं है। सेम तरीके से यहां पर राउंड और येलो, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहां पर राउंड और ग्रीन, इसका राउंड और येलो, इसका राउंड और येलो, इसका। अब स्मॉल आर है, सो रिंकल्ड और कैपिटल वाई है यहां पर, तो रिंकल्ड और येलो, ठीक है। यहां पर रिंकल्ड और येलो, यहां पर राउंड और येलो, यहां पर राउंड और ग्रीन, यहां पर रिंकल्ड और येलो, और यहां पर बच्चों आपका रिंकल्ड और ग्रीन। अब कुछ नहीं करना आपको, अब इन्हीं सारे फिनोटाइप को काउंट करना है। जैसे राउंड और येलो आपको कितने देखने को मिले थे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने आ गए आपके पास, 9, ठीक है। उसके बाद राउंड ग्रीन काउंट करो कितने हैं, सो 1 2 3। उसके बाद बच्चों रिंकल्ड और येलो काउंट करो कितने हैं, 1 2 एंड 3 यहां पर है, एंड देन रिंकल्ड और ग्रीन काउंट करो बच्चों, यहां पर 1, ठीक 1। सो ऐसे में जो फिनोटिपिक रेशो आपके पास निकल कर आया वो क्या आया, 9:3:3:1। ये आया बच्चों आपका फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। यानी कि अगर देखो यहां पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 16। इन 16 पॉसिबिलिटी में से 9 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कंडीशन क्या आएगी, राउंड और येलो। 3 पॉसिबिलिटी राउंड और ग्रीन की है, 3 पॉसिबिलिटी आपके रिंकल्ड और येलो की है, और 1 पॉसिबिलिटी आपके रिंकल्ड और ग्रीन की है, ठीक है। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो आपको निकालने को आ जाता है। जीनोटाइपिक रेशो आपका जनरली आता नहीं है, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो 1:2:1:2:4:2:1, लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा वो यहाँ पर आपसे सिर्फ फिनोटाइपिक रेशो तक। सो बच्चों आई होप आपको सारी जितने भी आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी आपकी चीज़ें थी बारीक से बारीक आपको सब समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।